अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं नुमान की डायरी। आज नुमान की डायरी में एक स्पेशल इशू, एक ख़ास इशू है जो पेरेंट्स जो है जो लोग रख रहे हैं वो फेस कर रहे हैं। तो पिछले दिनों मेरे एक दोस्त जिनके साथ भी मैंने एक व्लॉग बनाया था जो पेरेंट्स अपने पास रखते हैं, तो उन्होंने कुछ वीडियोस भेजी और बताया कि जी मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसका कोई आप हल बताएं और इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स बताएं और साथ ही कोई ट्रीटमेंट भी बताएं। तो आप ये वीडियो देखें और फिर मैं इसका आपको जो है ना ये होती क्यों है, ये प्रॉब्लम आता क्यों है वो बताऊंगा और उसका हल भी बताने की कोशिश करूँगा। जी, आपने ये वीडियोस देखी। इसमें जो है दो प्रॉब्लम है। एक इंफ्लाइटिस का प्रॉब्लम आ रहा है और दूसरा जो प्रॉब्लम है वो इंडाइजेशन का है। तो पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम आने की रीज़न क्या होती है। तो कुछ अर्सा पहले, 3 साल पहले भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ था। फरवरी में और मार्च में जो ह्यूमिडिटी का लेवल था वो बहुत ज़्यादा डाउन था, तकरीबन कोई 20-30% या इससे भी बिलो पे लेवल चला गया था। ये प्रॉब्लम पेरेंट्स में उस वक्त होता है जिस वक्त ह्यूमिडिटी का लेवल कम होता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जब ह्यूमिडिटी का लेवल जो है वो कम हो रहा होता है तो उस वक्त आप जो है वो फॉगिंग करें। जो है तकरीबन जो है ना आप कोशिश करें कि ह्यूमिडिटी लेवल जो है 50% 60% तक वो आप लेकर आएँ। तो जब ह्यूमिडिटी का लेवल कम होगा तो ये प्रॉब्लम आएगा। तो मेन इसकी रीज़न ये हो रही होती है। तो इसको ओवरकम हमने कैसे करना होता है वो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मैं प्रॉपरली उसको ब्रीफ करूँ। ऑन्फ्लाइटिस और डाइजेशन, इंडाइजेशन। अच्छा, ऑन्फ्लाइटिस जो होता है बहुत ही सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि इफ़ेक्ट करता है नेवल के ऊपर यंग पेरेंट्स के, बल्कि डे ओल्ड या 2 और 3 डेज़ के जो चिक होते हैं पेरेंट के, उसके ऊपर, उसके नेवल के ऊपर इफ़ेक्ट करता है। उसकी काजेज़ क्या होती हैं? नंबर 1 ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, इकोलाई, स्टेप्टोकोकस, ये इसकी मेन काजेज़ होती हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं जिसकी वजह से होता है। दूसरे नंबर पे हम इसको कहेंगे पुअर हाइजीन है। आपने जहाँ पे बर्ड्स रखा हुआ है, जो उनके बॉक्सेस हैं, उसके अंदर हाइजीनिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। और तीसरे नंबर पे ये होता है कि बहुत ही ज़्यादा डर्टी इन्वायरमेंट हो, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होता है। इसकी जो सिम्टम्स होती है इंफ्लाइटिस की, जो आपने वीडियो देखी है, ऑलमोस्ट आप समझ भी गए होंगे सिम्टम्स की। इसका जो स्वलन जो होता है ना वो लेवल हो जाती है और डिस्चार्ज पस जो है उसमें से निकल रही होती है और बड़ी गंदी उसकी स्मेल होती है। जो चिक होता है बड़ा ऐसा लेजी और बस ऐसा लगता है कि अभी ही किसी वक्त ये मर जाएगा। उसको फीड अगर आप देना चाहें तो वो शौक से वो फीड नहीं ले रहा होता। अच्छा, इसकी अब ट्रीटमेंट का मैं आपको बता दूं। अच्छा, ट्रीटमेंट में पहले तो हम ये करेंगे कि इसको एंटीबायोटिक्स जो है वो इमॉक्सी और पुलिस्टीन बाज़ जगहों पे मैंने दी है तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। कुछ जगहों पे मैंने एंड्रो और कोलिस्टीन दी है तो उसका भी बहुत अच्छा इम्पेक्ट पड़ा है। अच्छा, और दूसरे नंबर पे ये होता है कि जो उसकी नेवल है जहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होगा तो बर्ड के बचने का चांस कम होता है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत इन्फेक्शन स्टार्ट हो रहा होता है और आप कीन ऑब्जर्वर हैं, आप देख रहे हैं, तो उसको आप वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसमें आपने ऐसे करना होता है कि पायोडीन आप ले लें या आयोडीन आप ले लें, उसका 1 पार्ट हो, 2 और 3 पार्ट जो है वो पानी के,
वो आप आपस में मिक्स करके उस नेज़ल के ऊपर उसको लगाएं। और थोड़ा सा कोशिश करें कि गर्म कपड़ा लेके जो ये इस्त्री के साथ आप गर्म कर सकते हैं, या कोई टिश्यू पेपर उसको गर्म करके उसकी जगह पर आप उसको लगाएं, उससे भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है तो ऐसे जो चिक हैं वो बाकी चिक से आप अलहदा करके उसकी ट्रीटमेंट करें। मैक्सिमम चांस होता है कि वो जो है बर्ड सर्वाइव कर जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो एक और अहम जो चीज़ होती है जो हम लोग देख रहे होते हैं कि प्रिवेंशन हमने जो है ना वो कैसे करना होता है। प्रिवेंशन हमने क्या करनी है, जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपने हैचिंग और हैचिंग के दौरान और इंक्यूबेशन के दौरान जो है आपने जो ह्यूमिडिटी का जो कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा रखनी है, 50 to 60% तक हो, इससे कम नहीं होनी चाहिए। ऊपर अगर हो जाती है तो कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा होता। और आपने पहला तो ये रखना है, आपने सफाई का ख्याल रखना है आपने, और अपने जो चिक्स होते हैं उसको आप रेगुलर बेसिस पे उसको आप मॉनिटर करते रहें। अब मैं आपको बताता हूँ कि साथ के साथ इंडाइजेशन में ये होता है कि बर्ड जो आपका होता है वो डाइजेस्ट नहीं कर रहा होता चिक आपका, और वो उसकी क्रॉप के ऊपर ही फीड रहती है, आगे वो पास नहीं होती। तो ये एक प्रॉब्लम होता है। और इसकी जो काजेज़ हैं, इसकी काजेज़ में ये होता है कि योग से इन्फेक्शन वैसे ही इसके अंदर भी हो जाता है, और ये इम्प्रॉपर फीडिंग होती है। तो अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो हैंड फीड कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि 4 to 6 टाइम्स 24 घंटे में आपने फीड देनी है, और पूरी क्रॉप को नहीं भरना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके आप इसको देंगे तो आप फील करेंगे कि आपका जो बर्ड है वो दूसरे या तीसरे दिन वो काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रहा होता है, देगा। उसकी जो अपना क्या कहते हैं उसको फीड की जो है ना वो ख्वाहिश होगी कि मैं फीड करूँ, वो बार बार मुंह खोलेगा और दूसरे दिन में ही वो फीड की तरफ आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, और साथ के साथ मैं आपको ये बताऊँ, जब इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा होता है तो, और साथ अनफ्राइटिस केस में, दोनों की ट्रीटमेंट को मैं आपको मिक्स करके बता देता हूँ कि पहले दिन जो होता है वो आप एक काम करें कि पीडियोलाइट होते हैं या ORS होता है, ORS को आप खुद भी बना सकते हैं। ORS आप लें और या आप खुद बनाते हैं तो आपने 1 टीस्पून 1 लीटर के अंदर बल्कि थोड़ा सा 7-8 ग्राम जो है वो आपने डालनी है चीनी को, और साथ आपने थोड़ा सा साल्ट डालना है, 1/4 टीस्पून आप साल्ट डालेंगे, और 1 लीटर पानी में अच्छी तरह से मिक्स करके ये आप अपने बर्ड्स को फर्स्ट डे में थोड़ा थोड़ा करके देंगे, या फिर आप ORS मार्केट से मिलता है वो लेकर वो आप 3 or 4 टाइम्स आप इसको देंगे, ताकि जो बर्ड को डिहाइड्रेशन हुई हुई है, जब ह्यूमिडिटी कम थी हैचिंग के दौरान जो बर्ड बड़ा वीक हो रहा था, तो वो डिहाइड्रेशन उसकी वो कवर हो जाती है। और जो दूसरा दिन होगा, दूसरे दिन में हमने एंटीबायोटिक भी स्टार्ट कर लेनी है, और साथ ही हमने क्या करना है कि हमने 4 to 6 टाइम उसको जो स्टार्टर फीड मिल रही होती है कमर्शियली अच्छी आपके इनमें है, वो आप इसको 4 to 6 टाइम इसको साथ के साथ आप देते रहेंगे। अगर आप इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तो आप फील करेंगे कि आपके बर्ड्स जो है वो काफ़ी बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। और जो थर्ड डे होगा वो आपने जो है इसको रेगुलर रखना है, जो उसकी जो फीड है, बस फीडिंग पैटर्न को आपने 4 to 6 टाइम रखना है, और साथ के साथ आपने जो है पूरी जो फीड है उसको वो आपने देनी है। अच्छा, जो तीसरा जो ट्रीटमेंट ही का हिस्सा है वो है आपने प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करना है। प्रोबायोटिक जो खुसूसन लैक्टोबैसिलस बेस्ड जो प्रोबायोटिक्स हैं वो आप यूज़ करें तो उसका बेहतर रिजल्ट मिलता है। और इसके अलावा आप दही ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें मार्केट की दही ना हो, वो खुद घर में आप जिस तरह बनाते हैं घर वाले दही जो है वो आप लेके बर्ड को थोड़ी थोड़ी दही भी उसको आप देंगे, इससे उसकी गट हेल्थ जो है वो बहुत बेहतर होती है। और प्रोबायोटिक का इस्तेमाल कम से कम आप 1 महीना पहला आप करते रहेंगे तो आपके बर्ड बहुत हेल्दी हो जाएंगे, और आप फील भी करेंगे कि वो कंपैरिजन में जिन बर्ड्स को आपने प्रोबायोटिक नहीं दिया और जिन बर्ड्स को आपने दही और जो ये दी है वो आपको बेहतर जो है आपको रिस्पांस देते हुए नज़र आएंगे।
अच्छा, और हमने जो साथ के साथ हमने डाइटरी जो चेंजेस होती हैं, जो आप सप्लीमेंट्स दे रहे होते हैं, उसमें वाइटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, और ये आपने बर्ड्स की डाइट का हिस्सा साथ के साथ आपने रखना है। और एक दो और पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। वो मैंने आपको बता दिया कि पहले दिन 0 to 24 आवर्स वो आपने यूज़ करने हैं इलेक्ट्रोलाइट्स को। फिर उसके बाद आपने डिल्यूटेड फीड जो है वो डालनी है। वो आपको पता ही है, 1 पार्ट आप वो फीड का लेंगे और 2 to 3 पार्ट जो है आप लेंगे इसका पानी का। तो और ये जब आप 24 आवर्स के बाद जो है वो आप अपने चिक स्टार्टर को 1 to 2 पार्ट जो है वो पानी का चला रहे होंगे, साथ वो थिन। और फीड को आपने थिन रखना है, हार्ड नहीं रखना, वरना वहीं इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा। दही का इस्तेमाल करना है। कमर्शियल स्टार्टर्स जो होते हैं वो आप इसको चलाएं, दें इसको। पानी भी आप उसको एक टाइम में प्लेन वाटर भी दे सकते हैं फिर उसके बाद। लेकिन कोशिश करें इंडाइजेशन जब प्रॉब्लम आ रहा हो तो अपने बर्ड्स को जो है बड़ा वो कीन ऑब्जर्व करें। और अगर आपके बर्ड्स कहीं पे आपको फील हो रहे हैं कि वो ठीक रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, तो आप जो करीबी आपके वेटनेरियन है आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कीन ऑब्जर्वर होना सख्त ज़रूरी है। जैसे ये मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, ये जो है बड़ा कीन ऑब्जर्वर थे, उन्होंने बर्ड को ऑब्जर्व किया और ये इंशाल्लाह ताला ये ठीक हो गए। और जो सबसे अहम बात ये होती है, जो बर्ड्स अपने बच्चों को खुद फीड दे रहे होते हैं और वहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा होता है, तो उनकी आपको अंदाज़ा होगा कि अब ये हैच होने वाले हैं, तो आपने उससे 2-3 दिन पहले ORS वाला पानी बर्ड्स के आगे रखना शुरू कर दें, ताकि बर्ड किसी टाइम हैच होता है तो बर्ड्स जो हैं वो ORS वाला, जो चिक्स हैं वो ORS वाला पानी पियेंगे थ्रू मदर। और साथ ही आप एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और सॉफ्ट फूड जो है वो आप रखेंगे, ताकि जो है आपको जो है ना इंडाइजेशन का प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने कोशिश तो पूरी की है कि आप लोगों को प्रॉपरली तौर पे शॉर्ट टाइम में ब्रीफ करूं। तो अगर आपको मेरी ये कोशिश और मेरी ये काविश पसंद है तो आप सजेशन भी दें इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है अपने व्लॉग को, और कमेंट्स दें मुझे। और मेरे इस व्लॉग को नुमान की डायरी को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और जाते जाते फिर जो मेरे अल्फाज हैं कि अपना भी ख्याल रखें और आपसे वाबस्ता जितने रिश्ते हैं सबका ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।